बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम फेडरल बोर्ड 10th क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 का नाम है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पिछली क्लासेस में जो पढ़ चुके नंबर्स के बारे में, नंबर फैमिलीज़ के बारे में, तो पहले हम उसको रिवाइज़ करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं एंड उस पर ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जैसे हम इतना ही कवर करेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हमने जो एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की, तो पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो पिछली क्लास से आप जो नंबर्स आपने देखे हुए हैं नेचुरल नंबर्स को बच्चे जो है वो इन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये कौन से नंबर होंगे? 1 2 3 अप टू सो ऑन। ओके, बेसिकली इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। ओके, सो इसके बाद जो नंबर्स आपने देखे थे होल नंबर्स, इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और वो होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह नेक्स्ट आपने इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये होते हैं 0 +1 इन -1 +2 -2 +3 इन -3। और इस तरह के जो नंबर्स होंगे इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जो नंबर आपने देखे हुए हैं रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इनको हम लिस्ट नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने दूसरे को इस तरह से लिस्ट करके लिखा हुआ है। तो इसको लिखने के लिए हम सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो नंबर्स, कैसे नंबर जिनको इंटीजर्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, इंटीजर्स की फ्रैक्शंस, ठीक है। याद रहे इसमें जो फ्रैक्शन होगी ये सिर्फ इंटीजर्स की फ्रैक्शन होगी। और प्रोवाइडेड दैट जो क्यू होगा, नीचे वाला नंबर ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो नहीं होगा तो ये फ्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये जो नंबर्स होंगे पी और क्यू, ये होंगे सेट ऑफ इंटीजर्स में से, ठीक है। तो इनका इंटीजर होना ज़रूरी है। सही हो गया। तो इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं, सॉरी, ये जो होगा ना रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है और इरेशनल नंबर को क्यू प्राइम से डिनोट किया जाता है। और ये ऐसे नंबर होंगे जिनको इस फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, प्रोवाइडेड दैट क्यू इज़ नॉन ज़ीरो। और ये जो पी और क्यू है ये होने चाहिए इंटीजर्स में से, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये जो रैशनल नंबर्स होंगे और इरेशनल नंबर्स होंगे ये टोटली अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो एट द सेम टाइम रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। ये टोटली अलग अलग सेट्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो इनको बोला जाता है म्यूचुअली डिस्टेंट सेट्स। ओके, अगर हम इनको कंबाइन कर लें, इनको मिला लें, रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर को, तो जो हमें सेट मिलता है वो रियल नंबर का सेट मिलता है। तो हम मिलाएंगे कैसे इनको? सेट्स सेट्स हैं तो इनको हमने यूनियन लेना पड़ता है। तो ये जो सेट बनेगा ये आपका रियल नंबर का सेट होता है और ये अभी तक का सबसे बड़ा सेट है जिसके बारे में आप जानते हैं। और स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया रियल नंबर का, कि रियल नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जो कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कम्बिनेशन होंगे, उसका यूनियन होंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। बच्चे, अलजबरा में कुछ इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे थे। कुछ इक्वेशंस हैं लाइक एक्स स्क्वायर +1 = 0। मैं एक और लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर +3 = 0। एक्स स्क्वायर प्लस एनी नंबर, लाइक मैं लिख देता हूँ 24 लिख देते हैं, =0।
इस तरह के जो भी इक्वेशंस आ रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, मतलब हम जिस तरह से सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से इस साइड रहेगा, -1 दूसरी साइड चला जाएगा, और हम क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस दूसरी साइड पे चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1। इस साइड पे अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो क्या रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। बच्चे हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई रियल रूट नहीं होता। इसी तरह से इसी तरह से आप अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करें, ठीक है, तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलता है एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 अलग किया जा सकता है और स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग किया जा सकता है। इस सेम इनके लिए भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा रिजल्ट एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 24 और मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -1। इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 49 और रूट ऑफ -1, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस के अंदर आप एक बिहेवियर नोट करें कि जो जिस तरह का भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ये टर्म अपीयर हो रही है, और ये चूँकि आपको पता है ना कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो उसकी हमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलती। तो 6th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये किया कि ये जो स्क्वायर रूट वाला नंबर आ रहा था, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इस तरह की जो इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करने के लिए जो हम स्टक हो गए थे, हम फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते थे, तो इन सब को उसने नाम दिया, इस जो नंबर को इसने आयोटा का नाम दे दिया इसको, ठीक है। तो आयोटा इस तरह से डिस्कवर हुआ। इसकी डिस्कवरी से ये हुआ कि हम इस टाइप की जो भी इक्वेशंस थी, ये साफ ज़रा मैंने 2-4 लिखी, तो ये एक पूरी फैमिली थी, इसको हम जो है वो सॉल्व कर सकेंगे नेक्स्ट आयोटा की डिस्कवरी के बाद। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला बच्चे आयोटा क्या होता है, आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब दोनों साइड पे अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और बेसिकली इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इस किसके बराबर आ जाएगा, -1। बच्चे आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, चूँकि ये हम बहुत ज़्यादा आगे अपने क्वेश्चंस के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। आयोटा स्क्वायर इज -1। अच्छा, तो आयोटा का हम क्या कहते हैं, आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हमें पता है ना उसका कोई रियल रूट नहीं था, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं था, तो इसको हम क्या बोलने लगे, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, तो बच्चे हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर ये आयोटा एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर देखा जाए तो इसको नाम दिया जाता है जेड से, ठीक है, एक जेड होता है, हम Z1 कह देते हैं, Z2 कह देते हैं, इस तरह के जो नंबर्स होंगे ज़्यादातर जो है ये नोटेशंस यूज़ की जाती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का दिखता है, तो उसकी बच्चे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a प्लस बी आयोटा, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसमें आई का तो हमें पता है, आई क्या है, इमेजनरी नंबर है, ठीक है, और ये जो ए और बी होंगे, ए और बी बेसिकली ये होंगे तो रियल नंबर, सही है। ए को हम क्या कहते हैं, ए इज कॉल्ड रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा हुआ है इसका ये रियल पार्ट है।
और बी को हम बोलेंगे बी इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट। तो बहुत जगह स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो इस पूरे को जो है वो इमेजनरी पार्ट समझ रहे होते हैं, हालांकि ये पूरा वाला जो है वो इमेजनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, जस्ट ये जो बी है इसको हम इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक हो गया, बी इमेजनरी पार्ट होता है। सो बच्चे इसको एक और होता है वे, इसको लिखने का तरीका होता है। ठीक है, हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो ये वाली फॉर्म लिखी हुई है इसको इससे भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया, इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ये भी बेसिकली एक कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को दो तरह से लिखा जा सकता है, एक ये वाला फिलहाल, अच्छा, और एक ये वाला है जो आप देख रहे हो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, और कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है। इसमें भी ए जो है वो रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस जो हैं वो किस तरह किए जाते हैं। हम उनको प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, एंड ये चार बेसिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखते हैं। बच्चे सबसे पहले हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। तो एक मैं कह देता हूँ लाइक 3 प्लस 9 आयोटा, और एक नंबर हम ले लेते हैं कोई सा 2 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे देखें, इनको ऐड करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 9 आयोटा प्लस 2 माइनस 5 आयोटा। अच्छा बच्चे, रूल क्या है रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए? सॉरी, ओके, हमारे पास रूल ये है कि हम पहले से नंबर का रियल पार्ट दूसरे नंबर के रियल पार्ट से ऐड करेंगे। ठीक है, और इसका इमेजनरी पार्ट दूसरे के इमेजनरी पार्ट के साथ हम लोग ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, रियल पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट को दूसरे वाले के इमेजनरी पार्ट के साथ हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर आप रियल पार्ट देखो तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 + 2, और बीच में प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 9 जो है वो प्लस होगा, ये चूँकि ये खुद -5 है तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 9 प्लस -5, और इसमें से आयोटा जो है वो कॉमन आ जाएगा, बाहर लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखें 3 + 2 5 हो गया, और प्लस 9 प्लस इंटू माइनस, ये 9 - 5 हो जाता है, और ये टोटल हो जाएगा 5 + 4 आयोटा। बच्चे, किसी भी तरह के आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, उनको ऐड करने का यही एक मेथड है। रियल को रियल के साथ हम ऐड करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ हम ऐड करेंगे। तो ये बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम आ रहा है। ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अभी मैं यही दो नंबर्स ले रहा हूँ, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 + 9 आयोटा -2 -5 आयोटा, इनको हम माइनस करते हैं। क्या होगा, रूल वही है, रियल को रियल से माइनस करना है, इमेजनरी को इमेजनरी से माइनस करना है। तो पहले आप रियल पार्ट देख लें इनके, रियल पार्ट 3 और 2। रियल पार्ट को आप माइनस करेंगे 3 - 2, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे।
और बीच में हम प्लस लिखेंगे। और इमेजनरी में से हम इमेजनरी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 9 माइनस, अब ये नंबर खुद माइनस है तो इसका माइनस भी हमने ऐसे लिखना है, जब दो साइन इकट्ठे आ जाएं कुछ ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, जितने ब्रैकेट्स आपके ओपन है उतने क्लोज भी होने चाहिए। तो 3 में से 2 माइनस किया तो आपके पास 1 आ जाएगा, और प्लस ये बन जाएगा 9 माइनस माइनस रिवर्स होके प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा और आयोटा, और ये बन गया आपके पास 1 प्लस 14 आयोटा। जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया 3 प्लस 9 आयोटा माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, इसका पीछे रिजल्ट ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो अब आप नोट कर लें कि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये तकरीबन सेम है, मिलती जुलती है। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करती है। तो आपके पास ये सेम नंबर ले रहे हैं, 3 प्लस 9 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 आयोटा। ओके, तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन करते हुए आप इसी तरह करेंगे जिस तरह वो आप सिंपल अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। 3 को 2 से, बल्कि पहले जो पहला कंपोनेंट है इसको सारे के साथ मल्टीप्लाई करा दें, और दूसरा जो नंबर है, दूसरा जो पार्ट है उसको पूरे नंबर के साथ, कम्प्लेक्स नंबर के साथ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें। ओके, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 5 ज़ार 15 आयोटा प्लस 9 2 ज़ार 18 आयोटा और माइनस 9 5 ज़ार 45 आयोटा स्क्वायर। बच्चे आपको याद होगा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये सेम है। हम देखेंगे ये माइनस का ये प्लस का, तो ऑपरेशन हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे, 18 में से 15 निकालेंगे तो 3 बचेंगे। ये तो आ गया 6 और प्लस 3 आयोटा माइनस 45 टाइम्स ये आ जाएगा -1 और 6 प्लस 3 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 45, और 45 और 6 चूँकि ये सेम है, सेम नंबर्स है, रियल नंबर्स हैं, इनको अगेन ऐड किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 51 प्लस 3 आयोटा। तो बच्चे यहाँ पे देख लें कि ये आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये ए समझ लें। ठीक है, और उसके बाद ये बी, तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया हम मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, ये ए प्लस बी आयोटा, ऐसा कोई भी नंबर है जिसको हम ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट डिवीजन। मुझे डिवीजन थोड़ी सी इससे यहाँ पे डिफरेंट है। डिवीजन, तो डिवीजन में सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास एक नंबर हो, सॉरी, ए प्लस बी है एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉन्जुगेट को बच्चे कहते हैं इसके ऊपर एक लाइन डाल देते हैं, किस तरह से डिफाइंड होता है, ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट क्या करता है, वैसे कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। अब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट को अगर आप देखें तो इमेजनरी पार्ट बी है और ये इसका साइन चेंज करेगा तो माइनस बी बना देगा, ये होगा ए माइनस बी आयोटा। तो ये होता है कॉन्जुगेट। अब वही हम नंबर्स को लेते हैं और उसको हम डिवीजन सीखते हैं। 3 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 आयोटा।
अब क्या करना है, हमने सेम नीचे वाले नंबर को उठाना है और नीचे वाले नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा उससे हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। ये पहला वाला तो सेम रहेगा, 3 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 आयोटा। इसी नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो वो होगा 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 आयोटा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका निशान माइनस था तो हमने इसको प्लस बना दिया। ओके तो बच्चे, अब ये दो फ्रैक्शंस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का रूल वही होता है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले जो नंबर्स होंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस ये हो जाएगा 9 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन अभी सीखी हुई है, ठीक है। 3 इंटू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 9 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ 2 प्लस 5 आयोटा होल डिवाइड बाय। बच्चे यहाँ पे अगर आप नोट करें, ठीक है, तो क्या आ रहा है, ए दोनों तरफ सेम आ रहा है। मैं इसको सॉरी आपने पढ़ा होगा कि अगर ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर माइनस 5 आटा का स्क्वायर। ओके, तो ऊपर वालों को अगर देखें तो 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 5 ज़ार 15 आयोटा प्लस 9 2 ज़ार 18 आयोटा प्लस 9 5 ज़ार 45 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहले वाले नंबर का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस। बच्चे ये 5 आयोटा से मुराद होता है 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अगर दो नंबर्स इस तरह से हों और इसकी कोई कंबाइन पावर हो तो ये पावर पहले वाले पे लग जाती है, मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले पे अलग जाती है। अब 5 मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा कि 5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर को देखें तो ये आयोटा और ये आयोटा ये सेम है, ये एडअप हो जाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज कर लेंगे। ये आ जाएगा 6 प्लस 33 आयोटा प्लस 45 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये 25 और आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज -1। ये हो गया आपके पास 6 प्लस 33 आयोटा माइनस 45 डिवाइडेड बाय 4। ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव है तो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का करेंगे, ठीक है। 46 में से ये निकाल लें तो आपके पास बनता है 39 प्लस 33 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। बच्चे इसको ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा होना चाहिए, एनी नंबर प्लस एनी नंबर टाइम्स आयोटा, ठीक है। इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं 39 ओवर 29, डिनोमिनेटर ब्रेक कर सकते हैं और ये आ जाएगा 33 डिवाइड बाय 29, ठीक हो गया। तो बच्चे इस तरह से जो है वो हम किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको एक बार आप थोड़ा सा बैक करके देख लें, एक बार रिपीट कर लें, ठीक। तो
आपको इजीली समझ आ जाएगी। ओके, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। अच्छा, इस स्टेप को बच्चे कहते हैं रैशनलाइजिंग। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और हम डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो आयोटा आ रहा है, इसकी जो पावर्स आ रही हैं उनका बिहेवियर क्या होगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आप अपने माइंड में रख लें कि आयोटा पावर 2 जब आप करेंगे तो वो होता है -1। सही है, वजह आयोटा की पावर आपके पास पॉजिटिव ही आएंगी अभी। ठीक है, तो पॉजिटिव में दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, या तो आयोटा की पावर इवन होगी या आपके पास आयोटा की पावर ऑड होगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं ना इवन का केस। जब इवन होगी, 2 के मल्टीपल्स होंगे, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आयोटा पावर लाइक 20 ले लेते हैं। बच्चे आपको पता है 28 इवन है तो 2 का मल्टीपल होगा। हम एक काम करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, आयोटा पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10। सही हो गया। और इसको फर्दर आपको पता है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े थे, उसमें ये होता था कि अगर दो मल्टीप्लाई हो रही है तो हम पावर की पावर भी बना सकते हैं। सही। अब यहाँ से देखें आप, आयोटा क्या होगा, -1 होगा और इसकी पावर 10। बच्चे -1 की जब भी पावर इवन आएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक होगा। अब नेक्स्ट आप देख लें कि अगर ऑड आ जाए, ऑड आ जाए तो हम क्या करेंगे। सपोज हम 21 ले लेते हैं। अब देखें कि इसको तो 2 के मल्टीपल में लिखा नहीं जा सकता, लेकिन हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, आयोटा पावर 20 +1। अब देखें कि अगर पावर्स प्लस हो रही हों, तो आपने बेसिस एंड पावर्स ऐड सुना था, तो पावर्स अगर ऐड हो रही है तो हम बेसिस एंड करके मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। ये 20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, जैसे वो ऊपर वाला आपने किया, आयोटा पावर 2 और होल पावर 10 लिखेंगे तो साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और आपको ये पता है कि ये -1 होगा और इसकी पावर 10 होगी और साथ में हम आयोटा लिखेंगे और ये बन जाएगा आपके पास। आप नेगेटिव की पावर -1 की पावर अगर इवन होगी तो +1 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। और 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाए। चलिए शाबाश। अब एक दो पावर्स आप लेके खुद सॉल्व करें। लाइक मैं कर रहा हूँ, आयोटा पावर 100 ले रहा हूँ या 101 लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, आयोटा पावर 100 अलग कर सकते हैं और साथ में आयोटा आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसको आयोटा पावर 2 पावर 50 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 2 की जगह हम लिखेंगे -1 पावर 50 डाट आयोटा, और ये हो जाएगा -1 पावर 50 इज +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और ये आ जाएगा टोटली आपके पास जस्ट आयोटा। आयोटा की पावर 101 जब आपने ली, उसकी जगह क्या आ रहा है, जस्ट आयोटा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।